से भक्तों की वृंदावन में ही एक गोवर्धन में जतिपुरा, वहां एक गोविंद नाम के भक्त रहते थे और प्रतिदिन जो है वो गोवर्धन नाथ की सेवा में जाते थे और गोवर्धन नाथ उनसे साक्षात बात करते थे, खेलते थे उनके साथ। एक दिन गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार करते हुए जो है तो भगवान के मन में आया, उन्होंने अपना एक मोती उठाया और मोती उठा करके जो है गोविंद भगत को मारा। क्योंकि गोसाई जी जैसे ही दूसरी कोई चीज उठाने लगे, इतनी देर में भगवान ने काम कर दिया। अब क्या हुआ कि गोविंद भक्त जो है वो भगवान को मारने लगे, इतनी देर में गोसाई जी वहां पर आ गए। तो गोसाई जी के लगा यहां पर अब गोसाई जी कहने लगे कि गोविंद, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान को मार रहे हो? अरे मेरे लग गया। कहने लगे बाबा आप अपने या लालाए समझा लो पहले, यहां ने जोर ते मारे, देखो मेरे ये यहां गुम्माड़ो है गो, याते तो तुम कछु के हो ना हो और मोते कह रहे हो। ऐसे जो है भगवान उनके साथ में लीला करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान ने कहा कि भाई हमारी तो सवारी करने की इच्छा हो रही है, तुम घोड़ा बन जाओ। अब गोविंद भगत जो है वो घोड़ा बन गए। भगवान ऊपर बैठे हैं और भगवान जो है ऊपर बैठे हैं तो अचानक जो है गोविंद भगत को लघु संज्ञा आई। कहा कि जय जय आप नीचे उतर जाओ, मैं लघु संज्ञा करके और नहाए धोए के दोबारा वस्त्र पहन के फिर आ जाऊंगा, फिर तुम्हारा घोड़ा बन जाऊंगा, नीचे उतर जाओ। भगवान कहने लगे कि एक बात बता गोविंदा, अगर घोड़े के ऊपर सवार बैठे हो तो घोड़ा कभी ये पूछे कि मैं लघु संज्ञा कर लूं? तो ऐसे ही जैसे घोड़ा कर ले ऐसे तुम कर ले हो। तो क्या करते बेचारे गोविंद भक्त? गोविंदा ने ऐसे ही कर लिया। ये लोगों ने देख लिया। अब लोगों ने आकर के गोसाई जी से जो है शिकायत की कि महाराज तुम्हारा मोह लगे हो ये बहुत ज्यादा, गोविंदा, और ऐसे जो है घोड़ा की तरह जो है ये पेशाब कर रहे हो। अब गोविंद भगत जब वहां सुबह आए मंगला में, गोसाई जी कहने लगे क्यों रे गोविंदा, ये सब कह रहे हैं कि तू कहा कर रहे हो? कहने लगे कि
बाबा आप अपने या लालाते तो कुछ कहो ना हो, यही मेरे ऊपर घोड़ा बनाए कि मुझे बैठे हो और मोते कही कि तू ऐसे ही कर ले, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। एक दिन कहने लगे कि देखो गोविंदा, हमारा दाल बाटी चूरमा खावे को मन कर रहा है। कहने लगे कि आपको 56 भोग लगते हैं जय जय रोजाना, क्योंकि ना हमने तो तुम्हारे ही हाथ पे दाल बाटी चूरमा खानो है, तुम्हारा बने हुए ही चूरमा खाऊंगा मैं। तो जिद पे आ गए भगवान। गोविंदा ने कही कि ठीक है कोई बात नहीं, तो ठीक है मैं तुम्हारी बगीची पे आऊंगा। अब जो है समय निश्चित हो गया कि जब मंदिर बंद होगा तो फिर उसके बाद में तो वहां पर प्रतिदिन जो है ना एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता था, और रोजाना वो ये पूछता था कि भैया आज भगवान ने कैसी पोशाक पहनी है, आज भगवान कैसे लग रहे हैं। और हमेशा जो है वाक्य मन में एक ही बात रहती है कि या जन्म में तो मोको भगवान को दर्शन ना मिलेगो, पर भगवान ते कहूंगा कि अगले जन्म में मोको कई ब्राह्मण के यहां पैदा करे, भगवान जाते कि मैं भगवान के दर्शन कर पाऊं, भगवान की सेवा में जा पाऊं। तो भगवान निकले आज अपने वह महल में थे निकर के, और जैसे ही थोड़े से नीचे उतर के आए तो ऐसे जोर जोर से बहानों करने लगे कि अरे मेरे कांटों लग गए कोई निकार दो, अरे मेरे कांटों लग गए कोई निकार दो। अब इसने झाड़ू लगाने वाले ने बेचारे ने आवाज सुनी तो गए, पर दूर से ही कहने लगे कि महाराज मैं आपके कांटे कैसे निकाल सकूं। अरे तू दर्द है रो है, इतना दर्द है रो, और तू कह रहा हो कि मैं कांटे ना निकाल सकूं। क्यों ना निकाल सके, निकाल, मेरे कांटे हैं, मेरे बहुत जोर को दर्द है रो। अब भगवान के चरण जो है उसने गोद में उठा लिया, गोद में रख करके कांटे को ढूंढने लगे। कांटा ढूंढ लिया तो अब हाथ से खींचने लगे, हाथ से भगवान कहने लगे अरे काय को इतनी या दांते खींचेगो। और वह झाड़ू लगाने वाले ने भैया दांत से जो है भगवान के उस कांटे को खींचा। कितना सुख उसको प्राप्त हुआ आप अनुभव करके देखिए। भगवान वाकई बाद में वाकई सहित
और वहां गोविंदा के यहां पहुंचे। बाकी बगीचे ते दूर ही रह गए वो झाड़ू लगाने वालों कि अगर मोए देख लिया तो महाराज आपको अपयश होगा। परंतु गोविंद के यहां जाकर के जब वहां भोग लगाया और भोग लगाने के पश्चात अब गोविंदा उनको खिला रहे हैं, कुछ फेंट में भर लियो क्योंकि वो वहां खड़ा है, इसलिए जो है अपनी जो है फेंट में जब भर लिया तो क्योंकि थोड़ा सा मोटे लगने लगे भगवान, गोविंदा कहने लगे कि लाला, हे लाल जी, अभी तो आप पतले पतले पर अब तो बड़े मोटे मोटे लग रहे हो कि हाँ मैंने तेरो दाल बाटी चूरमा खाया हो ना, या ते मैं मोटो है गया हूं। अब जब चलने लगे तो वो गिरने लगे चूरमा के लड्डू और बाटी। देखो महाराज ये काय को कहां लेके जा रहे हो, जाए के देखो तो वो झाड़ू लगाने वालों वहां खड़े है और वहां के लिए भगवान दाल बाटी चूरमा लेके गए और वाकू जाए के पवाया हो। तो भैया भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उसका कोई छोर नहीं है।